सबसे पहली जो खबर है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है महंगा होगा रेल का सफर। तो आम आदमी के जेब में एक बार फिर से भार पड़ता नजर आ रहा है। भारतीय रेलवे, जिसे देश की जीवन रेखा कहा जाता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, लंबी दूरी के लिए भारतीय रेलवे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अब जल्द ही उन्हें एक बड़ा झटका भारतीय रेलवे की ओर से मिलने जा रहा है, क्योंकि रेल यात्रियों को बढ़े हुए किराए के साथ यात्रा करना पड़ सकता है। दरअसल रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक करने पर नई दरों के हिसाब से यात्रियों को किराया चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आप 500 किलोमीटर यात्रा कर रहे हैं तो नॉन एसी में 5 रुपए और एसी में 10 रुपए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। वहीं 1000 किलोमीटर के सफर पर एसी में 20 रुपए और नॉन एसी में 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। बता दें कि रेलवे ने आखिरी बार साल 2020 में यात्री किराया बढ़ाया था। इसके पहले भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लगेगा। इन बदलाव का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। तो देखिए, रेल किराए बढ़ाने की तैयारी में भारतीय रेलवे है। कहीं ना कहीं रोजमर्रा जो इन ट्रेनों से सफर करते हैं उन यात्रियों को इससे एक बड़ा झटका लग सकता है। लगातार जिस तरह से यहां पर अगर कहें महंगाई की मार आम जनता को मिल रही है, पैसों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन जो खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं आम इंसान को यहां पर रोने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में रेल किराया बढ़ जाने के बाद से कहीं ना कहीं यात्रियों को और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसको लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है, तमाम तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही है। और इसके पहले एक बड़ा फैसला भी रेलवे की ओर से लिया गया, जहां पर तत्काल बुकिंग पर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब आधार वेरिफिकेशन बेहद जरूरी होगा और यह फैसला कहीं ना कहीं इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो दलाल है, जो तत्काल बुकिंग के इज्जत पर इस तरह से टिकट बना लेते हैं, तो आम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करने वाला हो सकता था। इसके लिए ये जो फैसला लिया गया ये बिल्कुल स्वीकार्य है, लेकिन जहां से ये बात निकलकर सामने आई कि रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आम नागरिकों के हक में फिलहाल ये फैसला नजर नहीं आ रहा है। तो बता दें कि नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे की प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है और सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। तो सवाल यह भी उठता है कि रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला क्यों लिया है। साल 2020 में रेल के किराए पे बढ़ोतरी की गई थी और उसके 5 साल बाद अब फिर से रेलवे ने टिकट में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये दलील जरूर दी जा रही है कि रेलवे के सामने बढ़ते खर्चे और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन रेल में सफर करने वाले यात्री जो लगातार परेशान हो रहे हैं, आए दिन अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी रूटें हैं जहां पर ट्रेनों को या तो डाइवर्ट कर दिया जाता है या ट्रेनें रद्द कर दी जाती है, ट्रेनें कैंसिल हो जाती है। नॉर्मल अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, चाहे आप एसी बोगी में हो चाहे आप स्लीपर बोगी में हो, भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको खुद अपने सीट पर बैठने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस तरह से भीड़ यहां पर भारी मात्रा में उमड़ी नजर आती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ट्रेन कैंसिल हो रही है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा भार डेली चलने वाले जो ट्रेन है उस पर पड़ते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आम लोगों के लिए ट्रेन की ये जो यात्रा है वो सबसे ज्यादा जीवनदायिनी रहती है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं लंबी दूरी के लिए रेल यात्रा पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर ये बढ़ोतरी हो जाती है तो आम लोगों को कितना ज्यादा मार इसका झेलना पड़ेगा। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल महंगाई की मार जो है इसको सीधे तौर पर कहा जा सकता है और नई दरें 1 जुलाई से लागू हो सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर
जो औपचारिक ऐलान है वो होना बाकी है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो मंजूरी है वो मिलना बाकी है और जल्द जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन जो है जारी होता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर और नॉन एसी क्लास के लिए जो 1 पैसा प्रति किलोमीटर है वो बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये जो बढ़ोतरी है वो 500 किलोमीटर से ज्यादा के रूट में देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और इसके पीछे जो तर्क रेलवे की तरफ से दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जो राजस्व है उसको किस तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि तमाम तरीके के खर्चे रेलवे के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर जो है रेलवे की किराए में बढ़ोतरी होती है तो क्या सुविधाएं उसी प्रकार की जो है आम लोगों को मिलती हुई नजर आएंगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कोई भी बड़ा त्योहार होता है, आयोजन होता है, तो रेलवे में जिस तरह की भीड़ देखने को मिलती हुई नजर आती है वो कहीं ना कहीं बताता है किस तरीके से जो कमियां हैं वो भी अभी देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो है जो आम लोग हैं जो कि शॉर्ट दूरी का ट्रैवलिंग करते हैं उन पर इस तरीके का जो असर है रेलवे में किराए में बढ़ोतरी का वो नहीं पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन पिछले दिनों अगर हम बात करते हैं तो संसदीय समिति की रिपोर्ट जो थी उसने भी ये बताया था कि जो रेलवे है उसका जो ज्यादातर जो नुकसान है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और ऐसे में एसी क्लास को अगर हम बात करें तो उसमें किसी प्रकार से क्या किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि एक जो राजस्व है उसका जो भरपाई है वो होती हुई नजर आए। तो ऐसे में ये भी एक जो है बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कहें कि एक बार रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो है अगर तमाम चीजें सामने आ जाती है महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक 1 जुलाई से जो एसी यात्रा है वो 500 किलोमीटर से ज्यादा वाली उसमें जो फिलहाल जो रेलवे किराए में बढ़ोतरी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। स्पर्श, एक और ये दलील दी जा रही है कि रेलवे की ओर से कि मेंटेनेंस के लिए किराया बढ़ाना बेहद जरूरी है। ठीक है, एक दलील आपकी ये समझ लेते हैं, लेकिन क्या किराया बढ़ाने से पहले आप लोगों ने यात्रियों को मिलने वाली जो सुविधा है जिसको लेकर लगातार तमाम तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या इस पर सुधार हो गया? जिस तरह से रेलवे में आए दिन जो यात्री है वो परेशानियों का सामना करते हुए नजर आते हैं, क्या इस पर सुधार हो गया है? आपकी दलील तो स्वीकार है, लेकिन यात्रियों को जो परेशानी होती है क्या उस पर आपने काम कर लिया? ये भी तो एक बड़ा सवाल है स्पर्श। देखिए, बिल्कुल कुछ मूलभूत सवाल जो आम यात्री के हैं ये जो है निकलकर सामने आती है। पहला कि हमने देखा कि हाल फिलहाल में किस तरीके से अलग अलग स्टेशन, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पर भगदड़ की घटना देखने को मिलती हुई नजर आई। तमाम तरीके से हम जानते हैं कि जो दूरी की ट्रेनें होती है, लंबी दूरी की ट्रेनें वो जो है देरी के साथ जो है चलती हुई नजर आती है, यानी अपने गंतव्य स्थान तक वो जो है देरी के साथ पहुंचती हुई जो है नजर आती है। जो मूलभूत सुविधाएं होती है जिसमें केटरिंग की सुविधा की बात की जाए वहां पर जो है तमाम लोगों को अलग अलग तरीके से समस्याएं देखने को मिलती हुई नजर आती है। जो लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं, सीट अवेलेबिलिटी की बात की जाए वो लोगों को नहीं मिलती हुई नजर आती है। यानी सुविधा के नाम पर जो आम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए उस तरह की सुविधा नहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। और हम सोशल मीडिया की बात करें तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि एक और त्योहार जो है जनता की जेब पर देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इससे पहले जो है सीनियर सिटीजन्स को रेलवे किराए में छूट जो है मिला करती थी, लेकिन कोरोना के बाद वो छूट जो है वो हटा दी गई। तो ऐसे में तमाम तरीके से लगातार जो जनता की जेब पर मार है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर जारी होता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जो है जो लंबी दूरी ट्रेवल करने वाले लोग हैं उनको जो है खा जा सकता है। बिल्कुल, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद स्पर्श। तो देखिए, जिस तरह से रेलवे ने यात्रियों को ये अतिरिक्त भार दिया है, कहीं ना कहीं यात्री इससे सहमत तो नहीं होंगे, क्योंकि तमाम तरह की मुश्किलों का सामना यहाँ पर यात्रियों को करना पड़ता है। रेलवे को लेकर आए दिन इस तरह की बातें निकलकर सामने आती है। सबसे ज्यादा परेशानी तो जो रेलवे